सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। सीबीएसई 12वीं का परीक्षाफल घोषित, कई विद्यालयों के परीक्षाफल रहे 100%। मेधावियों ने सर्वोच्च अंक के साथ विद्यालयों का बढ़ाया मान तो हुए सम्मानित। राजा तालाब रथ यात्रा मार्ग पर 20 सड़क बहते अवजल को लेकर किया गया अनोखा प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर लंका मालवी चौराहा और नगर निगम मुख्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। और एनटीए के खिलाफ एबीवीपी ने प्रदर्शन कर फूका पुतला, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का लगाया आरोप। और अब समाचार विस्तार से। लंका स्थित मालवी चौराहे पर नगर निगम के कर्मचारियों ने सड़क पर कूड़ा फेंक कर विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार की सुबह लंका थाना क्षेत्र के मालवी चौराहे पर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने सड़क पर कूड़ा फेंककर विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्ष 2025 में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट स्थित चित्तरंजन पार्क में किए गए कई बड़े वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं, जिसके चलते कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि 2 सितंबर 2025 को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नगर निगम एवं सफाई कर्मियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। इस दौरान आश्वासन दिया गया था कि नवंबर 2025 तक सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा तथा अप्रैल 2026 के बाद कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे 18,000 से 20,000 रुपये तक वेतन ट्रांसफर किया जाएगा। कर्मचारियों का आरोप है कि अभी तक न तो बोनस मिला और न ही वेतन वृद्धि संबंधी कोई व्यवस्था लागू की गई। सफाई कर्मियों ने कहा कि सरकार द्वारा बार बार आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री द्वारा घोषित अन्य सुविधाओं का भी उल्लेख किया। इनमें सफाई कर्मियों के खातों में सीधे मानदेय भेजने की व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, स्वच्छता मित्रों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराना, पारदर्शी भुगतान व्यवस्था लागू करना तथा कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसी घोषणाएं शामिल थी। लंका चौराहे के बाद सफाई कर्मियों ने वाराणसी नगर निगम पहुंचकर नगर निगम कार्यालय का भी घेराव किया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त सविता यादव ने कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। मुख्य मांगे वही है कि वेतन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 18,000 बढ़ाने का, एक वो था। एक इनका ये था कि जो क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक है वो जो शासन आदेश के विपरीत जो काम लेते हैं चैप्टर 20 का, ये भी मानव जीवन है, ये मनुष्य है, इनको इस हिसाब से काम लिया जाए। तीसरी मांग इनकी थी कि काम करने के बाद इनका जो अटेंडेंस भागा कर दिया जाता है, इनका वेतन काट दिया जाता है। ये वो मांग सफाई कर्मचारी थे, इन लोगों की कुछ अपनी व्यक्तिगत परेशानियां भी थी और कुछ इन लोग की सामूहिक परेशानी थी वेतन को लेकर के। तो किसी ने मिस गाइड किया था, तो उस आधार पे जो शासन का नया जीओ आया हुआ है 1 अप्रैल 2026 से जो लागू है, उसके अनुसार जो न्यूनतम मजदूरी है उस उतने का भुगतान इन लोग को किया जाएगा, उससे अवगत करा दिया गया है। और सभी जितने भी यहाँ पे आए हैं कर्मचारी, सभी लोग इस बात से। नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और धांधली के मामलों को लेकर गहरी नाराजगी जताई तथा एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एबीवीपी पदाधिकारी शिवम तिवारी ने कहा कि एनटीए द्वारा आयोजित कई प्रमुख परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र पूरे साल मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा व्यवस्था की खामियों का नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र पर यदि कोई छात्र कुछ मिनट देरी से पहुंच जाए तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाता, लेकिन जब परीक्षाएं टलती हैं या पेपर लीक होते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने इसे छात्रों के साथ अन्याय बताया। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी वाराणसी महानगर के कार्यकर्ताओं ने एनटीए और उसके डीजी का पुतला फूंका तथा जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिवम तिवारी ने कहा कि एनटीए को तत्काल भंग कर नई और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए ताकि छात्रों का भरोसा बहाल हो सके। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो छात्र आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एबीवीपी ने स्पष्ट किया कि वह छात्रों के हितों और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। लगातार हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं
कि एनटीए द्वारा जितने भी परीक्षाएं कराई जा रही है उसमें पेपर लीक की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो हम एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन आज हम लोग का था, विरोध प्रदर्शन हुआ, पुतला दहन किया गया और विरोध मार्च निकाला गया था। हमारे सरकार से मांग है कि एनटीए सीबीआई जांच करा के एनटीए या जो भी लोग उसमें संलिप्त थे सबके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। एनटीए के जो डायरेक्टर है उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करने का कार्य किया जाए। प्रधानमंत्री द्वारा सोना न खरीदने की अपील का विरोध करते हुए स्वर्णकार समाज ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर अनोखा प्रदर्शन किया। काशी के सराफा बाजार में प्रधानमंत्री की सोना न खरीदने की अपील का विरोध करते हुए स्वर्णकार समाज ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर अनोखा प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। स्वर्णकारों ने आभूषण बनाने के औजारों की जगह झालमुड़ी के डिब्बे थामे और सड़क पर झालमुड़ी बेचकर अपना संदेश दिया। शुभम सेठ गोलू के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों सर्राफा व्यापारी, स्वर्ण कारीगर और समाज के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की नीतियों और लगातार सोने की खरीदारी पर की जा रही अपीलों के कारण स्वर्ण व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। परिणाम स्वरूप हजारों कारीगर बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सोना भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। इसे लेकर नकारात्मक बयानबाजी से न सिर्फ व्यापार ठप हो रहा है बल्कि पूरे स्वर्णकार समुदाय की आजीविका पर असर पड़ रहा है। हमारी मांग है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। प्रदर्शन के दौरान आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई लोगों ने स्वर्णकार समाज के समर्थन में झालमुड़ी के डिब्बे खरीदे। इस अनोखे प्रदर्शन ने पूरे जिले में चर्चा का विषय बना दिया। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ समय से सोने की मांग में भारी कमी आई है, जिससे दुकानें बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं और कारीगरों को काम नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से स्वर्ण व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर विचार करने और उद्योग को संकट से उबारने की अपील की है। देश हित के लोगों से और भारत के लोगों से कहा गया था कि आप आभूषण, सोने चांदी के सामान ना खरीदें, जिससे आज हमारा व्यापार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया और हमें मजबूरन जिला मुख्यालय पर झालमुड़ी बेचने पे हम सब मजबूर हैं। हम सभी समाज के लोग चिंता कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर यही तरीके की स्थिति रही तो हमारा परिवार घर से बेघर हो जाएगा और हम सभी सड़क पर उतर आएंगे। लेकिन आपके माध्यम से कहने वाला हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने व्यापार नीति विरोधी के तहत उन्होंने कहा, अपील किया, उस अपील को हम सभी व्यापार विरोधी नीति के तहत देख रहे हैं। हम सब उनसे मांग भी करते हैं आपके माध्यम से कि इसमें संशोधन करें, हमें बीच मझधार में ना छोड़ें, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, हमारे भी घर में महिलाएं हैं, हम सब भी भारत सरकार को टैक्स देते हैं। इसी के तहत आज यहाँ पर झालमुड़ी बेचकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। राजा तालाब रथ यात्रा मार्ग पर बहते सीवर की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से क्षुब्ध राजकुमार गुप्ता ने अर्धनग्न अवस्था में गंदे पानी में लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के व्यस्ततम राजा तालाब रथ यात्रा मार्ग पर बहते सीवर को लेकर बुधवार को अनूठा प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचा गया। बता दें कि राजा तालाब में पिछले कुछ माह से सीवर लाइन जाम होने के कारण सड़क पर गंदा पानी बह रहा है, मैनहोल खुले पड़े हैं और क्षतिग्रस्त भी हैं, जिसके कारण आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। गंदे पानी से उठने वाली बदबू के कारण यहाँ रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों ने मामले की शिकायत कई बार जिम्मेदारों से की है, परंतु समस्या जस की तस बनी हुई है। बुधवार को चिलचिलाती धूप में एक युवक अचानक अर्धनग्न अवस्था में सड़क के बीचों बीच पहुंचा और बदबूदार अवजल के बीच सड़क पर लेट गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी गर्मी, बदबू और गाड़ियों के शोर के बीच वह युवक बेहद इत्मीनान से लेटे लेटे फोन पर किसी से बात कर रहा था। युवक की इस अजीबोगरीब हरकत को देख वहां मौजूद लोग दंग रह गए। सड़क के बीचों बीच इस ड्रामे को देख ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे वहां से उठाने की कोशिश करने लगे। पुलिस लगातार उसे कपड़े पहनने और सड़क से हटने की हिदायत देती रही, लेकिन युवक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह पुलिसकर्मियों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए फोन पर अपनी बातचीत में मशगूल रहा। काफी देर तक वह टस से मस नहीं हुआ। अनूठा प्रदर्शन कर रहे राजकुमार गुप्ता ने बताया कि नंगी व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए यह मेरा अनोखा प्रदर्शन है, ताकि नंगी गूंगी बहरी सरकार तक समस्या पहुंचे और इसका शीघ्र समाधान हो सके। यह राजा तालाब का सबसे व्यस्त इलाका है। धार्मिक महत्ता का रथ यात्रा मार्ग है। लॉ कॉलेज इसी रोड पे है, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, कंप्यूटर कॉलेज भी है और ये सब्जी मंडी जाने का प्रमुख रास्ता है। यहाँ कई महीनों से सीवर बह रहा है। अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने कई बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो तो शादी ब्याह में पूरी पनीर खाने में व्यस्त है। हमने उनको चुना है कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारा विकास करे, लेकिन वो तेरही के पूरी खाने में व्यस्त है। ऐसे लोगों को हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। किन अधिकारियों से आपकी बात हुई है इस मामले पे? कई बार बात हुआ है। उनका कहना है कि हम समाधान करेंगे। कैसे समाधान करेंगे? पानी तो उल्टी गंगा बह रही है। सीवर का पानी नाले में जाना चाहिए, सड़क पे बह रहा है। सड़क है कि नाला?
सीबीएसई कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में इस वर्ष भी सनबीम शिक्षण समूह के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। सीबीएसई कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में इस वर्ष भी सनबीम शिक्षण समूह के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया। समूह की विभिन्न शाखाओं के छात्र छात्राओं ने शानदार अंक प्राप्त कर विद्यालय और शहर का नाम रोशन किया। इस वर्ष सनबीम शिक्षण समूह की 5 शाखाओं से कुल 1291 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे। सभी शाखाओं का परिणाम 100% रहा। सनबीम लहरतारा की छात्रा दिया जीवनानी ने मानविकी वर्ग में 98.4% अंक प्राप्त कर समूह में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वहीं सनबीम वरुणा की अग्रिमा चौबे ने 98.2%, सनबीम भगवानपुर की ऐश्वर्या खरे ने 97.4%, सनबीम सनसिटी के क्षितिज कुमार ने जीव विज्ञान वर्ग में 96.8% तथा सनबीम सारनाथ की अदिति सिंह ने 96.8% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। विद्यालयवार परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों की संख्या में सनबीम भगवानपुर से 425, सनबीम वरुणा से 289, लहरतारा से 243, सनसिटी से 255 तथा सारनाथ से 79 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सभी शाखाओं में खुशी का माहौल रहा और विद्यार्थियों ने जश्न मनाया। संयुक्त सनबीम वर्ग टॉपर्स में मानविकी वर्ग में दिया जीवनानी 98.4%, गणित वर्ग में इशिता सिंह 96.6%, वाणिज्य वर्ग में अर्णव सिंह 98% तथा जीव विज्ञान वर्ग में मनस्वी मेहता 97% ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया। सनबीम शिक्षण समूह का औसत प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा। भगवानपुर शाखा का औसत 81.6%, वरुणा का 80%, लहरतारा का 79.86%, सारनाथ का 79.41% तथा सनसिटी का 75.46% दर्ज किया गया। परीक्षा परिणाम के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, उपाध्यक्ष भारती मधोक, निदेशिका अमृता बर्मन, सह निदेशिका प्रतिमा गुप्ता तथा मानद निदेशक हर्ष मधोक ने विद्यार्थियों की सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग से यह उपलब्धि संभव हो सकी है। विद्यालय प्रबंधन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। परीक्षा का पर्व, आज का रिजल्ट डे और गत कम से कम 3 दशकों से सनबीम स्कूल के बच्चे परीक्षा में अच्छा कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों में अग्रगणी जो समूह है सनबीम स्कूल, उसके इस बार कक्षा 12 में 1300 बच्चे लगभग एग्ज़ाम में बैठे, परीक्षा में बैठे और उसमें से 300 के ऊपर बच्चों का 90% के ऊपर नंबर आया है। नंबर्स अच्छे आए हैं, बच्चे ऑलराउंडर हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं और इस बार देखा जा रहा है कि ह्यूमैनिटीज़ का ट्रेंड चल रहा है, अच्छा रिजल्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के आए हैं। मैं सभी पेरेंट्स को जिन्होंने अथक परिश्रम किया है, सभी छात्रों को जिन लोगों ने अपने परिश्रम से ये आज इतना बड़ा रिज़ल्ट को पाया है, उनको बधाई देना चाहता हूँ और बनारस के सभी बच्चों को, सभी शिक्षकों को जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको बधाई देना चाहता हूँ। नगवा स्थित प्रसिद्ध सीबीएसई विद्यालय इंटरनेशनल हिंदू स्कूल का 12वीं का परीक्षा परिणाम बेहतरीन रहा। नगवा लंका स्थित नगर के ख्याति लब्ध सीबीएसई विद्यालय इंटरनेशनल हिंदू स्कूल का 12वीं का परीक्षा परिणाम सुखद और सराहनीय रहा। 12वीं के परीक्षा परिणाम में मानविकी वर्ग की आकांक्षा 96% अंक प्राप्त कर विद्यालय की टॉपर बनी। जीव विज्ञान वर्ग में उन्नति जायसवाल ने 88% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। गणित वर्ग में प्रथम स्थान पर मोहन सिंह ने 85% अंक प्राप्त किए तथा द्वितीय स्थान पर शुभम सिंह ने 84% अंक प्राप्त किया। वाणिज्य वर्ग में प्रथम स्थान पर नील सिन्हा ने 85% अंक प्राप्त किए तथा द्वितीय स्थान पर आस्था पांडे ने 83% अंक प्राप्त किया। मानविकी वर्ग में आकांक्षा ने 96% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान व द्वितीय स्थान पर कुमार गणेश ने 92% अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि हमारा विद्यालय बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण के लिए प्रयासरत है और बच्चों के बेहतर परीक्षा परिणाम से विद्यालय हर्षित और गौरवान्वित है। हम सदैव छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा विद्यालय महाभारत कथा के माध्यम से छात्रों में नैतिक संवर्धन हेतु प्रतिबद्ध है। यह हमारे विद्यालय का एक अनूठा प्रयास है। विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत एवं प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी, हेड मिस्ट्रेस अनुपम श्रीवास्तव ने छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को बेहतरीन शैक्षणिक प्रदर्शन हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। मेरा 91% आया है ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में और मेरा गोल है मैं एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखूं और फ़ॉरेन कंट्रीज़ में काम करूं।
और इसका श्रेय मैं स्कूल को और अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी। मेरा 12th में 84.4% आया है और मैं आगे सीए करना चाहता हूँ। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? सारे टीचर्स को जिन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। I got 92.2%. क्या लक्ष्य है? I want to become a company secretary in future. और मेरे 82% है। क्या बनना चाहेंगे? हाँ, अभी तो फ़िलहाल मैं जेईई मेंस की तैयारी कर रही हूँ, उसमें क्लियर हो गया है और अपना मैं श्रेय स्कूल और पेरेंट्स को दूँगी। 87.6। क्या लक्ष्य है? अभी मेडिकल फील्ड में जाना है, उसके लिए मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। किसको श्रेय देना चाहेंगी? ऑफ कोर्स पेरेंट्स को। मेरे 80% आए हैं और मैं मेडिकल साइंसेज में तैयारी कर रहा हूँ, उसे परस्यू करना चाहता हूँ। आज जो सीबीएसई का रिजल्ट आया, इसमें हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों का बहुत से उत्साहवर्धक परिणाम रहा, जिसमें हमारे विद्यालय की जो छात्रा आकांक्षा ने अपने विद्यालय में हमारे पास 96% स्कोर करके विद्यालय में वो अपना प्रथम स्थान प्राप्त की। वो हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज़ की छात्रा रही है। और दूसरे स्थान पे हमारे यहाँ कुमार गणेश करके एक हमारा छात्र जो है ह्यूमैनिटीज़ का रहा, उसने भी 92% पाकर जो है अपना द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हमारे यहाँ 2 बच्चों ने पेंटिंग में 100% और एक बच्चे ने संस्कृत में सर्वाधिक 100% अंक प्राप्त करके हम लोगों को गौरवान्वित किया है। दूसरे भी विद्यार्थियों ने अन्य विषयों में भी 99% पाकर हम लोगों को इस विद्यालय में आज इस प्रकार का गर्व की अनुभूति देने का कार्य किया है। मैं उन सारे अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को, जिन्होंने आज अपनी इस परीक्षा में 90, 95, 92, 98% पाने वाले विद्यार्थी तो हमारे पास कई, लेकिन उन विद्यार्थियों ने 100% अंक अपने विषय में प्राप्त किया, उन लोगों ने भी हम लोगों को गौरवान्वित किया है। उन सबको मैं अपनी तरफ से ढेर सारा शुभाशीष और उनको जो है मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आज इंटरनेशनल स्कूल का क्लास 12th का रिजल्ट आउट हुआ है और हमारे मोस्टली बच्चे 100% लाए हैं, नंबर से पास हुए हैं और बहुत अच्छा नंबर आया है इन बच्चों का। और मैं बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ कि बच्चे हमारे देश विदेशों में उनका यही ख्वाहिश है कि हम बाहर भी जाएं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है, इस तरह से कोई डॉक्टर। तो उन बच्चों की कामनाएं पूरी हो और मेरी यही शुभकामनाएं इन बच्चों को, और बच्चे भविष्य में उनका भविष्य उज्जवल हो, बस यही हम आशीर्वाद देना उनको चाहते हैं। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रही सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library,
well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS-tracked conveyance facilities, educational-based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संस्कृति विभाग व स्पीक मैके द्वारा शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार हेतु बसंत पब्लिक स्कूल में ध्रुव बेदी के सितार वादन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्कृति विभाग व स्पीक मैके की ओर से काशी में तीसरे दिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार हेतु भारत के ख्याति प्राप्त युवा सितार वादक ध्रुव बेदी के सितार की मनमोहक धुन भगवान शिव को समर्पित रही। उन्होंने बुधवार को पिसाज मोचन स्थित बसंत पब्लिक स्कूल में सितार की मनमोहक धुनों से विद्यार्थियों को संगीत से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकाल के हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग भटियार से किया। उन्होंने आलाप जोड़ झाला के साथ विलंबित द्रुत तीन ताल में सितार वादन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने सितार की तान को भक्ति भाव में छेड़ते हुए पायो जी मने राम रतन धन पायो एवं रघुपति राघव राजा राम को बजाकर विद्यार्थियों के मन और संगीत को एक करने की कोशिश की। उन्होंने विद्यालय की शिक्षिका प्रगति साहू की विशेष मांग पर शिव कैलाशों के वासी भजन पर सितार की धुन को भगवान शिव को समर्पित किया। उनके साथ तबले पर पंडित कुबेरनाथ मिश्र ने संगत किया। स्पीक मैके की प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर शुभा सक्सेना ने स्पीक मैके को देश एवं शास्त्रीय संगीत से जुड़े बनारस घराने कलाकारों से विद्यार्थियों को परिचित कराया। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन लालजी यादव ने कलाकारों का सम्मान अंग वस्त्रम ओढ़ाकर किया। स्वागत प्रधानाचार्य अनिल कुमार उपाध्याय, संचालन युवराज अग्रहरी एवं हेंजा फातिमा तथा धन्यवाद ज्ञापन कोऑर्डिनेटर अर्चिता शुक्ला ने दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवी भवन में मालवी मिशन के कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। 12 मई मंगलवार को बीएचयू स्थित मालवीय भवन में महामना मालवीय मिशन की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रोफेसर रमाशंकर दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय ने महामना के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने और मिशन के विस्तार पर बल दिया। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किए गए और भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन, आदर्श और उनके दर्शन पर आधारित एक व्यापक व्याख्यान माला की शुरुआत की जाएगी। मिशन के सुचारू संचालन के लिए कार्यालय स्थान की व्यवस्था हेतु कुलपति महोदय से पुनः अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। साथ ही मालवीय स्मृति आश्रय स्थल के प्रस्ताव को गति देने के लिए भी कुलपति को स्मरण पत्र रिमाइंडर भेजने पर सहमति बनी। वर्ष 2028 में महामना मालवीय मिशन के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्था के गौरवशाली इतिहास के लेखन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए एक विशेषज्ञ कमेटी के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष विजयनाथ पांडे, संगठन मंत्री प्रमील पांडे, प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार गुप्ता, प्रोफेसर रविंद्रनाथ खरवार, रजनीश राय, जयशंकर पांडे, डॉक्टर उदय प्रताप भारती, डॉक्टर हीरालाल पांडे, डॉक्टर अभिषेक ढोबले एवं अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। बुधवार को एवीपी ईवी मोटर्स के भव्य शोरूम का हरौआ बाजार स्थित पिलर नंबर 60 के पास उद्घाटन हुआ। हरौआ बाजार स्थित पिलर नंबर 60 के पास बुधवार को एवीपी ईवी मोटर्स के भव्य शोरूम का उद्घाटन किया गया। यह शोरूम वाराणसी में कंपनी का पहला शोरूम है, जबकि प्रयागराज में कंपनी के पहले से 7 शोरूम संचालित हैं। शोरूम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह एवं विशिष्ट अतिथि सैयद राजा विधायक सुशील सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शोरूम के संचालक अरुण मिश्रा, विमल मिश्रा एवं पवन मिश्रा ने बताया कि एवीपी ईवी मोटर्स में 70 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की रेंज वाली लगभग 10 प्रकार की इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मॉडल उपलब्ध हैं। गाड़ियों की एक्स शोरूम कीमत 82,999 रुपये से शुरू होकर 95,999 रुपये तक है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों को प्रत्येक गाड़ी की खरीद पर आकर्षक उपहार दिए जा रहे हैं। साथ ही इस माह तक प्रत्येक वाहन की खरीद पर 5,000 रुपये का विशेष डिस्काउंट भी दिया जाएगा। कंपनी द्वारा बैटरी पर 5 वर्ष की वारंटी तथा लाइफ टाइम फ्री सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। विमल मिश्रा ने बताया कि वाराणसी के इस सबसे बड़े ईवी शोरूम में बिक्री, सर्विस एवं स्पेयर पार्ट्स की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। इसके अलावा 2 व्हीलर क्षेत्र में पहली बार रोड साइड असिस्टेंस की सुविधा भी ग्राहकों को दी जा रही है। उद्घाटन समारोह में सुपरटेक ईवी के मैनेजिंग डायरेक्टर यतिन शर्मा, राहुल मिश्रा, कौशल मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कि हमारे एवीपी इलेक्ट्रिक स्कूटर पिलर नंबर 60 हरौआ पर आप आए, हमें सेवा का अवसर दें। हमारे पास जो स्कूटर है वो 43,900
99 रुपये से स्टार्ट होकर के 95,000 तक हमारे पास स्कूटर है और 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक हमारे पास स्कूटर का जो रेंज है और 5 साल का हम वारंटी देते हैं और जब तक गाड़ी है तब तक मैं फ्री सर्विस करता हूँ। सुबह बनारस आनंद कानन के 60वें सत्र के काव्य गंगा माँ की ममता को समर्पित रहा। सुबह बनारस आनंद कानन के काव्य प्रकल्प के अंतर्गत काव्य गंगा के 60वें सत्र का आयोजन काव्य माँ की ममता को समर्पित रहा। मंगलवार को 80 घाट पर काशी के वरिष्ठ कवित्री उषा पांडे कनक की अध्यक्षता में हुए सत्र में सशक्त रचनाकारों ने अपनी विशिष्ट शैली की रचनाओं से श्रोताओं का मनोरंजन किया। आकाशवाणी की वरिष्ठ उद्घोषिका जगदीश्वरी चौबे के संचालन में सत्र की शुरुआत हुई। सबसे पहले शिक्षिका साधना शाही ने माँ को समर्पित रचना से किया। उन्होंने सुनाया, भले मंदिर कभी न जाते, दिल कभी माँ का हम न दुखाते। उन्होंने अपनी दूसरी रचना में आजकल के बच्चों की बदलती मनोवृत्ति को बड़ी संजीदगी के साथ अभिव्यक्ति प्रदान की। इसके उपरांत सत्यवान ने माँ की महिमा कुछ इस तरह बयान किया। उन्होंने सुनाया कि गोद में माँ के तो सारा ही जहाँ आता है, एक जन्नत तभी तो माँ को कहते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी गज़ल के माध्यम से इश्क मोहब्बत की बात की। बानगी कुछ यूँ रही, वक्त से आर पार करता हूँ मैं, जमाने से रार करता हूँ। नई कविता की शैली में जिया टंडन ने तकनीकी और भावनात्मक दोनों ही पक्षों को अपनी रचना के माध्यम से उजागर किया। अध्यक्षीय काव्य पाठ करते हुए उषा पांडे कनक ने माँ को समर्पित मार्मिक रचनाओं का पाठ किया। उन्होंने सुनाया, हे माँ वीणावादिनी तू ही जग आधार, लेकर अपनी छाया में माता कर लो अंगीकार। सुबह बनारस आनंद कानन के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा के संयोजन में आयोजित काव्य गंगा के 60वें सत्र में आगतों का स्वागत अखलाक खान भारती एवं धन्यवाद ज्ञापन एडवोकेट रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश मिर्जापुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी, पंडित प्रियानाथ पांडे, गिरीश पांडे काशिके, डॉक्टर महेंद्र तिवारी अलंकार, प्रोफेसर वत्सला श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रताप शंकर दुबे, अरुण द्विवेदी, राजेश द्विवेदी, बीना त्रिपाठी, प्रियंका अग्निहोत्री, गीत, ऋतु दीक्षित, अनु मिश्रा, डॉक्टर अंजना त्रिपाठी, पूनम गुप्ता, पूर्वी, बुद्धिहीन, संतोष प्रीत, बुद्धदेव तिवारी आदि उपस्थित रहे। कर्म करना है धन के लिए, गृह कार्य से जी चुराना है, अपनी अस्मिता का मान रखो, तुम अपनी पहचान मत गवाओ, पदवी भारी है तुम्हारी, नारी तुम अपना धर्म निभाओ। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में पंडित शशि कुमार के गायन और कोलकाता की मौसमी चक्रवर्ती के कथक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन के पहल पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंगलवार को शास्त्रीय संगीत और कथक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर काशी की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत काशी के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मंचकला संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख पंडित शशि कुमार के गायन से हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग हंसध्वनि में 3 ताल की बंदिश प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनकी मधुर और प्रभावशाली प्रस्तुति ने उपस्थित श्रोताओं को शास्त्रीय संगीत की गहराइयों से परिचित कराया। इसके बाद उन्होंने भो, शंभो और राम स्तुति की भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। पंडित शशि कुमार ने कार्यक्रम के अंतिम चरण में मां गंगा पर आधारित अत्यंत मधुर गीत प्रस्तुत किया। उनकी भावपूर्ण गायकी ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया और दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकार का उत्साहवर्धन करते रहे। संगीत प्रेमियों के लिए यह प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इसके पश्चात नृत्य प्रस्तुति का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता से पधारी प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना मौसमी चक्रवर्ती ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने शिव वंदना से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की और भगवान शिव की आराधना को भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से मंच पर साकार किया। इसके बाद उन्होंने पारंपरिक कथक शैली में टुकड़ा, परन, तराना और गत की आकर्षक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मौसमी चक्रवर्ती ने ठुमरी प्रस्तुत कर अपने भाव पक्ष का अद्भुत प्रदर्शन किया। उनके अभिनय, भाव भंगिमा और नृत्य कौशल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कला प्रेमियों ने उनकी प्रस्तुति की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का सफल संचालन आशुतोष ने किया, जबकि कार्यक्रम संयोजन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंशुमान महाराज द्वारा दिया गया। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं की उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए द्वितीय स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया गया।
छात्राओं को उज्जवल भविष्य एवं शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज गोलघर मैदागिन में मंगलवार को द्वितीय स्मार्ट क्लास का लोकार्पण समारोह भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रमुख समाजसेवी रमेश चंद्र अग्रवाल हर तीरथ में फीता काटकर स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। यह स्मार्ट क्लास कौस्तुभ अग्रवाल एवं किसले अग्रवाल द्वारा अपने दादा स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल एवं दादी स्वर्गीय शशि प्रभा अग्रवाल की पावन स्मृति में विद्यालय को समर्पित किया गया है। इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी रमेश चंद्र अग्रवाल ने कहा कि आज के डिजिटल युग में शिक्षा को तकनीक से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लास केवल एक कक्ष नहीं बल्कि छात्राओं के सपनों को नई उड़ान देने वाला माध्यम है जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, शिक्षकगण एवं छात्राओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस दौरान प्रमुख रूप से संतोष जी अग्रवाल, मानसी अग्रवाल, रचना अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, ममता अग्रवाल, अतुल गोयल, देवांग अग्रवाल, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, भूपेंद्र अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, गणेश अग्रवाल, एकता अग्रवाल, मानस अग्रवाल आदि मौजूद रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।